मैं बता दे रहा हूँ, मेरा नाम तेज पाड़े, पूरे प्रयागराज बता दे रहा हूँ। 14 साल में हिंदू महासभा के कारण मैं किया हूँ, ये मुझे सिखाएंगे योगी महाराज। अच्छा, जो मुख्यमंत्री होता है वो क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि देश में प्रदेश के लोगों की खुशहाली तरक्की के लिए काम करे, शिक्षा का स्तर बढ़ाए, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। ये तो कुंभ ही कुंभ खेलता रहता है। तो जब आप कुंभ ही कुंभ खेलते रहोगे तो लॉ एंड ऑर्डर कब मेंटेन करोगे? मुझे जब बात करने के लिए कहा जाएगा तो जरूर करूँगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ, चरणों में शीश झुका सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ। अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे स्वदेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। धर्म युद्ध या राजनीतिक युद्ध, प्रयागराज में शंकराचार्य विवाद को लेकर सियासत और संत समाज आमने सामने। देखें पूरी खबर सिर्फ SI न्यूज पर। पद मिल गया, इसके मन में था, मान लो राजनीति का ही कीड़ा था, तो मुख्यमंत्री का पद इसको मिल गया तो कम से कम महंत का पद छोड़ देता, ना छोड़ता तो कम से कम कार्यकारी महंत बना देता, ताकि मठ की गतिविधियाँ तो न रुकती। लेकिन दोनों पदों पर बैठा हुआ है, जबकि दोनों विरुद्ध प्रकृति के पद हैं। कैसे संभालता होगा? संभव ही नहीं है संभाल पाना। निश्चित रूप से नाइंसाफ़ी हो रही है किसी एक पद के साथ। अच्छा, जो मुख्यमंत्री होता है वो क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है कि देश में प्रदेश के लोगों की खुशहाली तरक्की के लिए काम करे, शिक्षा का स्तर बढ़ाए, स्वास्थ्य का स्तर बढ़ाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे। ये तो कुंभ ही कुंभ खेलता रहता है। तो जब आप कुंभ ही कुंभ खेलते रहोगे तो लॉ एंड ऑर्डर कब मेंटेन करोगे? शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे जो पब्लिक के मसले हैं उनको कब डील करोगे? मुख्यमंत्री कार्रवाई की बात कर रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री का कालनेमी जैसा बयान आ रहा है, हालांकि उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया। क्या दोनों में अंतर देखते हैं? बहुत बड़ा अंतर है। ये जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, ये उस बीजेपी के प्रतीक हैं जिसमें लोकतंत्र था, और ये जो आदित्यनाथ हैं ये उस बीजेपी के प्रतीक हैं जिसमें तानाशाही आ चुकी है। तो दोनों इस समय भाजपा अंतर्द्वंद्व में जूझ रही है। वहाँ पर कुछ लोग तानाशाही कर रहे हैं और कुछ लोग लोकतांत्रिक मूल्यों वाले हैं। जो लोकतांत्रिक मूल्य वाले हैं वो इस समय घुट रहे हैं, घुट करके बीजेपी में रह रहे हैं, और जो तानाशाही प्रवृत्ति वाले हैं वो फ्रंट पर ला दिए गए हैं और तानाशाही कर रहे हैं। एक सवाल कि धर्म युद्ध है या राजनीति युद्ध हो गया है? ये धर्म युद्ध है, पूरी तरह से धर्म युद्ध है। धर्म में ही मर्यादाओं की रक्षा के लिए युद्ध होते हैं, राजनीति में युद्ध नहीं होता है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बयान को लेकर संत समाज और राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मुझे जब बात करने के लिए कहा जाएगा तो जरूर करूँगा। मैं तो प्रार्थना तो कर ही सकता हूँ, चरणों में शीश झुका सकता हूँ, निवेदन कर सकता हूँ, और वह निवेदन किया हूँ। और आगे भी मैं निवेदन यही करता हूँ कि जो भी विरोध है उसको समाप्त करके और संगम में स्नान करके और जो एक संदेश अनुकूल जाना चाहिए वो देने की कृपा करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। अब आपको सुनवाते हैं उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का, जिन्होंने शंकराचार्य होने के सर्टिफिकेट पर बयान दिया है। एक अधिकारी अगर पूछेगा शंकराचार्य जी के बारे में आपका सर्टिफिकेट परिचय क्या है, तो इससे बड़ा सनातन धर्म का, इससे बड़ा हमारे साधु संतों का, इससे बड़ा हमारी संस्कृति का, इससे बड़ा हमारे माघ मेला का, इससे बड़ा हमारे हिंदुस्तान का कोई अपमान नहीं हो सकता जो भारतीय जनता पार्टी अपने चापलूस अधिकारियों से करवा रहे हैं। शंकराचार्य के धरना स्थल पर कंप्यूटर बाबा द्वारा जमीन पर लेटकर धरना दिए जाने का वीडियो भी चर्चा में है। आज इस देश में हो क्या रहा है? सनातन का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, पूरी शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। आज माघ के महीना में प्रयागराज में संतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। योगी की सरकार है और कहते हैं कि हम सनातनी हैं। ये क्या सनातन का, ये क्या अवसर है? मैं सरकार से, जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार का कार्यक्रम है? यहाँ सरकार का माघ महीना है कि यहाँ संतों का माघ महीना है? इसलिए मेरा अनुरोध है सबसे कि आइए हम सब मिल करके और ऐसी सरकार का विरोध करें जो हमारे संतों का अनादर करे। आज हमारे साथ जो पूज्य शंकराचार्य जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, इसका हम सब अपमान हम लोग सह नहीं करते और हम इसका विरोध करते हैं। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।